वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मुश्ताक यूसुफ ज़ई साहब से और अरशद अजीज़ मलिक साहब से। मुश्ताक साहब, ये अहम नुक्ता उठाया इस वक्त अरशद साहब ने, तो सर क्या अब ये बताएं कि ऑब्वियसली जो ऑपरेशन हो रहा है, हुकूमत, मिलिट्री ऑफिसर्स, वो सर क्या सोच रहे हैं इस हवाले से कि कहाँ जाके, आई मीन किस किस्म की गारंटीज होंगी तो ये हमले रोके जाएंगे, या ये एक और कहीं ये खदशात हैं कि दिस कैन टर्न इनटू अ फॉरएवर वॉर? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अफगान तालिबान भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई के हक में नहीं है और उनको पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत वसाइल है, मजबूत मुल्क है और अपर हैंड है सब पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान एक ही बात कहता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए वो इस बात को डिपेंड करने में थोड़े से नाकाम नजर आ रहे हैं अफगान तालिबान। और यही उनको कहा जा रहा है। चीन ने जो उनसे बात की है, और इससे पहले जो दोहा में और तुर्किया में और या रियाद सऊदी अरब में बात हुई, तो वो भी इसी इशू के ऊपर हुई थी। अब मसला अफगानिस्तान का ये है कि बजाय तो कह रहे हैं कि नहीं, टीटीपी हमारा मसला नहीं है, टीटीपी यहाँ पे नहीं है। फिर जब रिसेंटली मौलाना याकूब साहब जो वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर है, उनका इंटरव्यू आया था, तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर पब्लिकली उनको ऑन किया। और जब उनसे पूछा गया कि अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर करेंगे या कहेंगे, तो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये एक आम हम ख्याल ही है, पाकिस्तान की तस्वुराती ख्याल है। तो इसलिए अब ये समझा जा रहा है कि शायद इनके रवाबत काफी करीब है, बहुत नजदीक है। और ठीक। कोशिश तो हो रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जंग जो है वो तूल पकड़ेगी। और पाकिस्तान भी नहीं चाहता। आपको पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो अगर पाकिस्तान चाहता तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था अफगानिस्तान में। लेकिन सिर्फ इंडिकेशन है उनको बताने की कि आप जो है पीछे हट जाए। और मेरे ख्याल में अफगान पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर काफी दबाव पड़ा है इन हमलों के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, ये इतलात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 2-3 महीनों में पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में वो छुप रहे हैं, ठीक। वजीरिस्तान में, बाजावर में, इवन स्वात और मलकन के अजला में। बिल्कुल सही। जी अरशद साहब, अगर हम अब यही बात जो मुश्ताक साहब ने भी कि ना पाकिस्तान चाहता है कि बहुत लंबी जंग हो, ना अफगानिस्तान चाहता है, तो सर अब ये क्या चीन अ, की कोशिशों से कोई डायलॉग आपके ख्याल में शुरू हो सकता है? और क्या पाकिस्तान का अब भी वही मौकफ है जो हमने कुछ अखबारों वगैरह में, मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि रिटर्न गारंटीज होंगी? क्या बात रिटर्न गारंटीज से ही हल होगी, या कोई मीडिएशन करके, जिसको कहा जाता है ना कि वो गारंटी भी कोई दे सकता है तीसरा मुल्क? मामला जो है ना जी, बातचीत का इसी पे रुका हुआ है कि पाकिस्तान ये समझता है कि पहले भी ये कई दफा पाकिस्तान के साथ ज़बानी कलामी बातें हुई, लेकिन उस पर फिर अमल नहीं हुआ। अब देखें कि जो तालिबान की जो रजीम है अफगानिस्तान की, वो कंफ्यूज भी है। कभी वो कहते हैं कि जनाब टीटीपी आपका मामला है, फिर जब हम कहते हैं कि अच्छा हम हल कर लेते हैं, तो फिर वो नहीं इस पे बात करते। फिर जब वो अरशद बात साहब की माफ जाती। करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। मसला ये है कि वो कंफ्यूज्ड हैं, या हम ये समझें कि उधर भी एक से ज्यादा राय पाई जाती है कि जैसे बाकी कह रहे थे कि टीटीपी तो यहाँ है ही नहीं, और फिर मुल्ला याकूब आए और उन्होंने ओन कर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ। ये इख्तलाफात तो हैं, उनके अंदर काफी इख्तलाफात हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि मुल्ला हिबतुल्लाह जो थे वो चाह रहे थे कि कोई बातचीत के जरिए मामले को हल करें, कुछ बात करते हैं जो भी है। वहां पे उनके जो लोग हैं वो नहीं तस्लीम कर रहे। वहां पे बताया जा रहा है जो उनकी एक जीडीए जो वहाँ पे जो इंटेलिजेंस की उनकी वो है, अब्दुल हक सानी है उनके सरबराह। तो वो बताया जा रहा है कि वो बड़े इख्तलाफ कर रहे हैं, और वही ये जो टीटीपी के लोग हैं इनको सेफ हाउसेज में वही रख रहे हैं। सारा जो मामला चलाया जा रहा है वो इसी थ्रू चलाया जा रहा है। तो ये अब उधर इख्तलाफात भी हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब कभी बात ये भी आपकी बात ठीक है, कहते हैं जी टीटीपी के लोग तो हमारे पास नहीं है। अब उनको ना तो आप निकालते हैं, ना आप जो है उसकी फिर ओनरशिप लेते हैं। तो कंफ्यूजन भी उस हद तक है। लेकिन अब जो चीन की आप बात कर रही हैं, तो चीन अगर देखिए ना, चीन का भी काफी असर रसूख है अफगानिस्तान के सही। हवाले से, और पाकिस्तान के साथ भी उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं इस वक्त। वो उसकी कोशिश यही है कि अगर जो अफगान गवर्नमेंट है वो मानती है तो गारंटी अगर चीन हमें दे दे तो फिर भी बात बनती है। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान इसकी जो बातचीत आगे चलती है इसमें क्या फैसले होते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पे हमें महसूस ये होता है कि गैर संजीदा है अफगान रजीम जो है, और ना उनकी आपस में कोई इत्तेफाक है।
इसी वजह से ये पाकिस्तान जो टारगेट कर रहा है, आप देख रहे हैं ना कि वहाँ पे हम बार बार पाकिस्तान ये कह रहे हैं ना कि हम तो रजीम चेंज नहीं करना चाह रहे, जी। हमारा तो एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, तो टीटीपी को आप निकालें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब अफगान देखते हैं कि क्या बातचीत करते हैं चीन के साथ, चूंकि बातचीत चल रही है और काफी इशारे ये मिल रहे हैं कि कुछ काफी मुस्बत चल रही है। तो आप देखते हैं कि ऐसा ना हो कि जो पुराने सऊदीया में मुज़ाकरात हुए थे, कतर में हुए थे या तुर्किया में हुए थे, उसी तरह बातचीत करते करते आखिर में जो है वो उठ के ठीक। चले जाते हैं। तो अगर चीन के साथ भी ये हुआ तो मेरा ख्याल में कि फिर ये आखिरी एक कोशिश होगी, इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुल्क रह जाएगा जो फर्दर कोई कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।